पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बछड़ों में होने वाली एक ऐसी बीमारी जिसके कारण बछड़े की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ ही पशुपालकों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बछड़े की मृत्यु होने से बछड़े का नुकसान तो होता ही है। उसके साथ ही यदि बछड़े की मृत्यु होती है तो गाय और भैंस भी दूध देना बंद कर देती है, जिसकी वजह से पशुपालकों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और डेयरी फार्म के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके चलते डेयरी फार्म फार्म को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बछड़ों में जो जानलेवा बीमारी होती है वो होती है कोक्सीडियोसिस यानी खूनी दस्त। जो बछड़ा 1 से लेकर 3 महीने के बीच में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें बछड़े को खूनी दस्त होते, बछड़ा जोर लगा के गोबर करता है, उसके साथ उसके दस्त में खून आते, बछड़ा खाना पीना कम कर देता है, बुखार आती है और डिहाइड्रेशन के चलते पशु की बछड़े की मृत्यु होती है। तो आइए शुरू करते हैं जानकारी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से बछड़े की मृत्यु होती है। तो ये बीमारी है दोस्तों खूनी दस्त, जिससे बछड़े को खूनी दस्त हो जाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में शरीर से पानी की कमी हो जाती है और बछड़े में डिहाइड्रेशन पानी की कमी और खून की कमी खूनी दस्त होते हैं, जिसकी वजह से बछड़े की मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी एक प्रोटोजोआ से होती है, जो दूषित पानी और भोजन या दूषित जानवर से जो गोबर में अंडे निकलते हैं उसके संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है बछड़ों में। और ये बीमारी 1 से लेके जो नवजात बछड़े होते 3 महीने तक, उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा गंभीर रूप से देखी जाती है। इसमें बछड़े के गोबर में ब्लड आता है, खून आता है लाल कलर का, खूनी दस्त होते हैं, उसके साथ ही बछड़ा बार बार गोबर करने के लिए जोर लगाता है, उसके साथ ही खूनी जो दस्त लगते हैं उसमें बछड़े को बुखार भी आता है, बछड़े में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यदि दस्त लगते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, जिसके चलते बछड़े की मृत्यु हो जाती है। अब पशुपालकों को इस बीमारी को पहचानना जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज संभव है। ये बीमारी जानलेवा है, लेकिन इसका यदि सही समय पे इलाज करवाया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है और बछड़े को बचाया जा सकता है। जैसे डेयरी फार्म में किसी बछड़े को दस्त लगती है, बछड़ा बार बार जोर लगाता हो और उस बछड़े के जो गोबर या दस्त में खून दिखाई देते हैं और बछड़े को बुखार आती है, तो आप अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सक है उससे संपर्क करें। और ये बीमारी एक प्रोटोजोआ के कारण होती है, जिसे हम कोक्सीडियोसिस कहते हैं। ये प्रोटोजोआ जो बछड़े की आंतें होती है उसको छील देता है, जिसकी वजह से बछड़े में खाना पीना नहीं लगता, बछड़ा कमजोर हो जाता है और खूनी दस्त आ जाता है। आंतों के छिलने के कारण जो दस्त होती है उसमें खून आता है। पशुपालकों को इस बीमारी को पहचानने के लिए उसका गोबर में खून आता है, बछड़ा बार बार जोर लगाता है, दूध पीना कम कर देगा, बछड़ा कमजोर हो जाएगा, उसके साथ में डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसके चलते बछड़े की मृत्यु होती है। तो पशुपालक भाइयों, इस बीमारी इतनी गंभीर है, इस बीमारी को हम विस्तार से समझेंगे ताकि आपके जो बछड़ा है उसकी मृत्यु नहीं हो और जो समय रहते आपको उस बीमारी की जानकारी हो जाए, आप लक्षण को पहचान लो, तो उचित इलाज मिलने से इस बीमारी को मिटाया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है। कारण ये एक प्रोटोजोआ से होती है बीमारी, प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। कैसे जाएगा शरीर में प्रोटोजोआ? कोई बीमार पशु है, उसके गोबर से जो अंडे निकलते हैं दूषित पानी और भोजन से बछड़े के अंदर चले जाते हैं, तो ये दूषित पानी और भोजन से फैलती है। दूषित पानी और बछड़ा जो भोजन करता है, जो चारा खाता है, वो यदि संक्रमित जो जानवर बीमार है उसके गोबर में संपर्क में आया चारा खा लेता है, तो उससे ये बीमारी होती है। दूषित पानी व जो भोजन होता है, चारा होता है, भोजन से फैलेगी। तो हमें सावधानी ये रखनी है कि बछड़े को साफ पानी दे और जो संक्रमित जानवर है जिसके गोबर में खून आ रहा हो या जो गोबर लगा हुआ है चारा, उसको बछड़े को नहीं खिलाना चाहिए। ये सावधानी रखेंगे तो ये बीमारी बछड़े को नहीं फैलेगी। तो दूषित पानी
और भोजन के संपर्क में नहीं आने देना है। साफ पानी पिलाना है। लक्षण क्या है? खूनी दस्त, खूनी दस्त लगेंगे। इसके साथ में बछड़े में क्या हो जाएगा? दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, पानी की कमी। बुखार आएगी, बुखार आती है, और बछड़ा क्या हो जाएगा? कमजोर। और बार बार जोर लगाता है गोबर के लिए बछड़ा, बार बार गोबर के करने जैसा जोर लगाएगा। यानी बछड़े के शरीर में लक्षण इस बीमारी के खूनी दस्त लगेंगे, दस्त के कारण पानी की कमी हो जाती है, बुखार होगी, बछड़ा जिसके चलते कमजोर हो जाएगा, दूध पीना बंद कर देगा। उसके साथ ही बछड़े को बार बार गोबर करना वैसा जोर लगाएगा, यानी पेट में ऐंठन आ जाएगी, आंतों में ऐंठन आ जाएगी, बार बार बछड़ा गोबर करने जैसा जोर लगाएगा। यदि ये सब लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपके बछड़े को कोक्सीडियोसिस नामक बीमारी हो चुकी है, यानी खूनी दस्त की ये बीमारी हो चुकी है। और ये बछड़ों में 1 से लेके जो 3 महीने के बीच में होते हैं, उन बछड़ों को ये बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है। तो 1 से 3 महीने के बीच की उम्र है, खूनी दस्त लग रहे हैं, बछड़ा बार बार जोर लगा रहा है गोबर के लिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बीमारी कोक्सीडियोसिस है। इलाज है इस बीमारी का संभव, लेकिन इलाज जो प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, उन्हीं से कराना चाहिए। खुद इस बीमारी का इलाज मत करो, क्योंकि जो कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त होती है, इस बीमारी के इलाज में जो डॉक्टर है वो आपके जो बछड़ा है उसको सल्फा ड्रग देते हैं, दवाई का नाम, दवाई का नाम। कौन सी जो दवाई लगाते हैं वो लगाते हैं सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग जो है दवाई, ये आपके बछड़े को लगाई जाती है। इसका इंजेक्शन आता है बायोट्रीम, बायोट्रीम आईएम नाम से इंजेक्शन मार्केट में आता है, वो आपके बछड़े को लगाया जाता है और लगातार 3 से लेके 5 दिन तक ये इंजेक्शन लगता है। उसके बाद आपके बछड़ा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। और इस बीमारी में शरीर से बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आपके बछड़े को हो सके तो ड्रिप लगवाएं। उसके साथ में ओआरएस का जो घोल होता है वो सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, घोल को पिलाएं। ये 1 पाउच होता है, 1 लीटर पानी में उसको मिला दे, और जब भी बछड़ा पानी पिए तो ये ओआरएस वाला घोल जरूर पिलाएं। और इसके साथ में सल्फा ड्रग जो बायोट्रीम इंजेक्शन आता है आईएम, ये काफी ज्यादा प्रभावी होता है इस पे, तो ये दोनों आपको इलाज करवाने हैं। इसके साथ में एक दवाई एम्प्रोलियम भी आती है, ये दवाई भी आती है। तो सल्फा ड्रग या एम्प्रोलियम दवाई होती है, लेकिन जो पशु चिकित्सक है वो अपनी बीमारी की गंभीरता से देखते हुए दोनों दवाइयों में से अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से दवाई को चुनते हैं और आपका बछड़े की जान बच जाती है। लेकिन इसमें सल्फर ड्रग ज्यादा प्रभावी होती है। कुछ पशु चिकित्सक दोनों का उपयोग करते हैं, तो वो अपने अनुभव के हिसाब से जो भी दवाएं हैं उसका उपयोग करते हैं, जिससे बछड़े की जान बच जाती है। यदि पशुपालक भाइयों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।